हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोवेव एंड रडार। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटर। सर्कुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस का यूज़ हमें बहुत सारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस में होता है। जिस सर्कुलेटर में फॉरवर्ड कपलिंग रहती है, वन टर्मिनल का आउटपुट उसके फॉरवर्ड टर्मिनल को आउटपुट जाता है और each terminal is forward coupled to the next terminal. So there is a clockwise transmission of the signal or is possible, or clockwise propagation of the signal is possible, but anti-clockwise propagation of signal is not possible. That is called as the circulator. वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गायरेटर क्या होता है। So what is the gyrator? So gyrator is a non-reciprocal ferrite device. It is two-port device that has a relative phase shift of 180 degree in the forward direction and zero phase shift in the reverse direction. तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हमने अगर सपोज पोर्ट 1 से हमें पोर्ट 2 को सिग्नल ट्रांसमिट करना है। सो यहाँ पे जैसा पता है कि गायरेटर इज अ नॉन रेसिप्रोकल फेराइट डिवाइस। इट इज़ अ टू पोर्ट डिवाइस। इसमें जो दो पोर्ट है, एक इनपुट और एक आउटपुट पोर्ट है। दैट हैज़ अ रिलेटिव फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हम पोर्ट 1 से पोर्ट 2 को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। मतलब अगर सपोज सिग्नल ऐसा है तो सिग्नल में 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है, मतलब सिग्नल ऐसा हो जाता है। सो हम अगर उसे इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स में अगर लिखे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा। सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट उसमें रहेंगी। सो दैट इज द मीनिंग। एंड 0 डिग्री फेज शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर सपोज हम सिग्नल पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा। तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में गायरेटर के। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैंजेस। अब ये फ्लैंजेस क्या रहते हैं, जैसा ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये फ्लैंजेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड जस्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जॉइंट व्हेन वी जॉइन द टू और मोर कंपोनेंट्स टुगेदर। अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या प्रॉपर कपलिंग करने के लिए हम फ्लैंजेस यूज़ करते हैं। फ्लैंजेस में भी सर्कुलर और इट में बी इन रेक्टेंगुलर शेप। सो देयर आर डिफरेंट शेप फ्लैंजेस आर अवेलेबल। इट इज़ वन ऑफ द वेवगाइड ज्वाइंट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्लैंजेस ये एक वेवगाइड ज्वाइंट होता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब हमें दो वेवगाइड ज्वाइन करना है तो वेवगाइड ज्वाइन करने के लिए हमें उसको प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आने के लिए या उसको प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए, कपलिंग करने के लिए हमें ये फ्लैंजेस यूज़ करते हैं। सो टू बिल्ड द वेवगाइड सिस्टम इन वन पीस, सेवरल सेक्शंस आर कनेक्टेड बाय जॉइंट्स टू मिनिमाइज इरेगुलरिटीज विदाउट अफेक्टिंग ई एंड एच फीड पैटर्न। जैसा कि पहले ही मैंने बोला कि प्रॉपर कपलिंग करना मतलब कि उसका जो सेक्शंस होते हैं उस सेक्शन में मिनिमम इरेगुलरिटीज आना चाहिए या उसमें ई और एच फीड अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रॉपर कपलिंग करने के लिए हम इस फ्लैंजेस का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रोटेटिंग कपलिंग। अब रोटेटिंग कपलिंग क्या होता है, तो रोटेटिंग कपलिंग में जैसा ही इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द रोटेटिंग कपलिंग। रोटेटिंग कपलिंग इज यूज इन रडार एंटेना टू फ्रीली ट्रैक द टारगेट। टारगेट को ट्रैक करने के लिए रडार एंटेना में रोटेटिंग कपलिंग यूज होता है। सर्कुलर वेवगाइड इज यूज इन अ रोटेटिंग कपलिंग। रोटेटिंग कपलिंग में सर्कुलर वेवगाइड यूज होता है, सर्कुलर वेवगाइड जो हमने देखा। उसके बाद टेपर आर यूज टू कन्वर्ट सर्कुलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड वाइस वर्सा। जैसा हमने टेपर की स्टडी की है ऑलरेडी कि जो टेपर क्या करता है, सर्कुलर वेवगाइड को रेक्टेंगुलर वेवगाइड में और रेक्टेंगुलर वेवगाइड को सर्कुलर वेवगाइड में कन्वर्ट करता है। अब जैसा हमें मालूम है कि रडार में हमें टारगेट डिटेक्ट करना पड़ता है। तो टारगेट, सपोज हमारा जो टारगेट है वो हमारे आंखों से दिखता नहीं है पर वो बहुत दूर है और वो टारगेट सपोज मोशन में है। तो मोशन में जो टारगेट है उसे कंटिन्यूस ट्रैक करने के लिए हमें मूविंग एंटेना की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए मूविंग एंटेना के लिए हम रोटेटिंग कपलिंग का यूज़ करते हैं। सो रोटेटिंग कपलिंग हमारे मूविंग एंटेना को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है उसके रोटेशन के लिए यूज़ होता है। सो ये जैसा यहाँ पे पता है कि रोटेटिंग कपलिंग इज यूज इन रडार एंटेना टू फ्रीली ट्रैक द टारगेट। तो टारगेट को ट्रैक करने के लिए ये यूज़ होता है। देन नेक्स्ट बेंड्स।
अब ये बेंड्स क्या होता है, जैसे उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है कि बेंड्स मतलब जिसको बेंड किया रहता है, ये दीज आर द डिफरेंट इमेजेस ऑफ बेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गाइड बाय डिजायर्ड एंगल वेवगाइड बेंड्स आर यूज। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गाइड बाय डिजायर्ड एंगल, गाइड मतलब वेवगाइड, वेवगाइड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को कुछ एंगल से चेंज करने के लिए हम वेवगाइड बेंड्स का यूज़ करते हैं। बेंड्स कैन बी एच बेंड और ई बेंड। बेंड्स के दो टाइप्स होते हैं, एच बेंड मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और ई बेंड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इफ बेंड इज इन डायरेक्शन ऑफ वाइड डायमेंशन देन एच लाइन्स आर अफेक्टेड, सो एच बेंड एंड वाइस वर्सा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सपोज ये इमेज जो है दैट इज रेडियस ग्रेटर देन 2 वेवलेंथ उसकी रहती है, तो यहाँ पे इफ बेंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाइड डायमेंशन, अब ये वाइड डायमेंशन है, ये डायमेंशन आप देख रहे हैं ये वाइड डायमेंशन है, इफ बेंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाइड डायमेंशन देन एच लाइन्स आर अफेक्टेड, उसको एच बेंड बोलते हैं। और अगर वो उसका जो वाइड डायमेंशन नहीं है, जो स्मॉल डायमेंशन है, स्मॉल डायमेंशन से अगर वो अफेक्ट होता है तो उसको ई बेंड बोलते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दिस इज द एच बेंड और दिस इज द ई बेंड। अब एच बेंड में क्या है कि जो वाइड डायमेंशन उसके अलोंग बेंड है, तो यहाँ पे एच लाइन अफेक्ट होगी, इसलिए उसको एच बेंड बोलते हैं। उस नैरो साइड में यहाँ पे जो बेंड हो रहा है उसको ई बेंड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ई बेंड एंड दिस वन इज द एच बेंड। नेक्स्ट इज द कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स में जहाँ पे वेवगाइड जो है वो उसको सपोज हमें कुछ डायरेक्शन देना है तो इसलिए हम कॉर्नर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द गाइड बाय सम एंगल। जो गाइड की डायरेक्शन है उसे कुछ एंगल से अगर हमें चेंज करना है तो हम कॉर्नर्स का यूज़ करते हैं। एल शुड बी एन ऑड नंबर ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो एल दिया हुआ है वो एल दैट शुड बी ऑड नंबर ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कुछ उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें यूज़ करना पड़ता है कि ये जो एल है इट शुड बी एन ऑड नंबर ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ। क्वार्टर वेवलेंथ मतलब लैम्बडा बाय 4, तो क्वार्टर वेवलेंथ के ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 लाइक वाइज। सो वेवलेंथ टू मिनिमाइज रिफ्लेक्शन, अगर हमें उसे ऑड नंबर ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ रखा तो उसमें रिफ्लेक्शन हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द ई प्लेन कॉर्नर एंड दिस वन इज द एच प्लेन कॉर्नर। जैसे यो इट इज दिस कॉर्नर इज मेड अलॉन्ग ई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ई प्लेन कॉर्नर, और ये जो कॉर्नर है इट इज मेड अलॉन्ग एच, सो इसको एच प्लेन कॉर्नर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज एच प्लेन कॉर्नर, दिस इज एच प्लेन कॉर्नर और दिस इज ई प्लेन कॉर्नर। सो नेक्स्ट है टेपर। अब जैसे टेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेवगाइड कॉम्पोनेंट, पैसिव कॉम्पोनेंट, जिसमें हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड को सर्कुलर में और सर्कुलर वेवगाइड को रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। सो टेपर आर यूज टू ज्वाइन टू वेवगाइड विच हैज अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। फिगर शोज द सर्कुलर टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर टेपर। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड इज कन्वर्टेड इनटू द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये सर्कुलर है तो सर्कुलर का कन्वर्शन हमने रेक्टेंगुलर में किया है। टेपर का मीनिंग है कि जिसमें हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड को सर्कुलर में और सर्कुलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स टेपर। सो नेक्स्ट इज द ट्विस्ट। अब ट्विस्ट एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम वेवगाइड को ट्विस्ट करते हैं बाय सम एंगल। ऐसे आप देख सकते हो ट्विस्ट में भी 45 डिग्री और इट में भी 90 डिग्री। सो ट्विस्ट में हम जनरली ट्विस्ट क्यों यूज़ करते हैं, तो पोलराइजेशन चेंज करने के लिए।
सपोज हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो हम जनरली सैटेलाइट अर्थ स्टेशन एंटेना से सैटेलाइट को सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं उसकी दो पोलरिटी रहती है, एक ई और दूसरी रहती है एच, जिसको हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलते हैं और वर्टिकल पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर सपोज हमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का कन्वर्शन वर्टिकल पोलराइजेशन में करना है या वर्टिकल पोलराइजेशन का कन्वर्शन हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में करना है तो तब हम ट्विस्टर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्ट। तो सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दो सर्विस प्रोवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं पर उनका पोलराइजेशन डिफरेंट होना चाहिए। सो सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सेम सिग्नल बाय टू डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, बट द कंडीशन इज दैट the polarization should be different. If one is using E polarization, other should use H polarization. So वो polarization change करने के लिए हम twister use करते हैं। Twists are used to convert vertical to horizontal polarization and vice versa. जैसे पहले ही मैंने आपको explain किया। It use twist such as 90 and 45 degrees. ये 90 और 45 डिग्री की ट्विस्ट हमें प्रोवाइड करता है। हमें जो नीड है उसके हिसाब से हम ट्विस्टर यूज़ करते हैं। इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अलॉन्ग विद द बेंड्स ऑल्सो, बेंड्स के अलॉन्ग भी उसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम हमारे वेवगाइड को बेंड करके भी ट्विस्ट कर सकते हैं बाय सम एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्विस्ट। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्शनल कपलर। अब डायरेक्शनल कपलर में हमें टू होल डायरेक्शनल कपलर सीखना है, उसके बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, फिर उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, डायरेक्टिविटी, कपलिंग फैक्टर एंड आइसोलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।